Ahead of the Uttar Pradesh Assembly polls, RSS General Secretary has endorsed Chief Minister Yogi Adityanath's "Batenge to Katenge" slogan. The RSS leader emphasized that Hindu unity is essential for society and necessary for public welfare. He also mentioned that there are efforts to divide Hindus and we must all stay alert. The RSS General Secretary urged Hindus in Bangladesh not to migrate, stating that the nation has made significant contributions to our history as a Hindu nation. This statement was quickly addressed by the opposition. The India bloc criticized the BJP, accusing it of engaging in divisive politics. They argued that such remarks indicate BJP's frustration and will not help them succeed, predicting that the BJP will definitely lose the polls. It's worth noting that his statement comes days after posters of Chief Minister Yogi surfaced in Mumbai featuring the "Batenge to Katenge" slogan. हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर तोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अगर किसी भी क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो निश्चित तौर पर हमको एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसलिए व्यापक हित में एकता का होना आवश्यक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमने इस देश का विभाजन होते हुए मजहब के आधार पर देखा है। इसलिए किसी भी प्रकार का विभाजन न होने पाए, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं, आंख मूंद करके अंधेरा नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, देश के हर नागरिक को स्वीकार करना होगा। भाजपा, आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दो संविधानों के बीच में झगड़ा झंझट होता है। भाजपा के लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, केवल नफरत की भाषा और जहरीले मुद्दे को ये लोग लाने का काम करते हैं, जो कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो इस बात को ध्रुवीकरण के संदर्भ में कहा है, लेकिन जनता इस बयानबाजी को समझ रही है और बिल्कुल बटने वाली नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर एक साथ खड़ी है। जो दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, कमजोरों पर अत्याचार सरकार कर रही है, उस पर एक साथ खड़ी है और बिल्कुल बटेगी नहीं, क्योंकि यदि बटेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाएगी, जैसे अंग्रेज उठाते थे। इसी तरीके से बीजेपी ने बंटवारे की राजनीति का फायदा उठाया है। लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं बटोगे कटोगे, लेकिन पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन अग्निवीर पे, किसानों पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है।